अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का दूसरा दिन। वैसे तो कहते हैं कि जब आप अपने प्यारों के साथ होते हैं, वो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो हर दिन ईद जैसा लगता है। और यकीनन आज हमारे प्रोग्राम में भी कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ होंगे जो आपके मनपसंद हैं। उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे गुजार रहे हैं और ख़ास तौर पे आपसे जो हमारा कनेक्शन है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आप ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट्स हमारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपकी ईद का दिन कैसा गुजरा। ख़ास तौर पे पूरा महीना जब आपका और हमारा साथ रमज़ान के महीने में होता है, उसमें उलमा इकराम साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तो बड़ा मुख्तलिफ सा माहौल होता है। हमें भी थोड़ी सी गेयर शिफ्टिंग में वक्त लगता है, लेकिन ईद इज़ ऑल अबाउट सिटिंग डाउन एंड रिलैक्सिंग, जस्ट चिलिंग विद फ्रेंड्स। तो आज का प्रोग्राम यही होगा। लेकिन सबसे पहले जी रुख करते हैं हमारे किचन का, क्योंकि खाने पीने के बगैर, इन जायकों के बगैर तो ईद अधूरी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले हमारी मेहमान होती हैं, तो ईद दोबारा से मिल लेते हैं। क्या हाल चाल? थैंक यू फॉर ईदी, बहुत अच्छी लगी। आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। आज तो जी कुरतुल्लाह ने भरपूर मेहनत का प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या बनाने लगी हैं? जी बिल्कुल, मैं बना रही हूँ शाम चपली कबाब। क्या बात है। और चपली कबाब के साथ जो मैं बना रही हूँ बहुत अच्छा, शीर कौरमा तो हम यूजुअली खाते हैं, फर्स्ट डे तो लाजमी है शीर कौरमा, सेकंड डे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो जब हमारे पास वॉल्स मौजूद हो और ईद हमारी वॉल्स के बगैर अधूरी है, तो हम वॉल्स के साथ मैंगो डिलाइट बनाएंगे। लेकिन तुम्हें याद है ना, जैसे ही हमने रमज़ान शुरू किया तो उस वक्त मेरा गला कितना ख़राब था, तो अभी भी ठंडी चीज़ों से शायद मुझे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप इसके साथ इनोवेशन क्या करने वाली हैं। मैं इनोवेशन नहीं करने वाली हूँ, मैं ये केक रस्क बेक करके लेके आई थी। ओके, ठीक है। और ये मैंगो डिलाइट, हम इस मैंगो का सीज़न है, लोग बोलेंगे भाई ये मैंगो डिलाइट बना रही है, लेकिन वॉल्स ने हमारी ज़िंदगी फिर आसान कर दी। सीज़न नहीं है, लेकिन आप इसमें टेस्ट भरपूर मैंगो का है, और वो भी कोई ऐसा वैसा मैंगो नहीं है, मैंगो चौसा। बिल्कुल बिल्कुल रिच फ्लेवर है मैंगो का इसमें। तो हम केक रस्क की लेयर लगाएंगे डिश में, और हम मिल्क, मैंगो आइसक्रीम और मैंगो एसेंस को मिक्स करेंगे, वो लेयर पे लगाएंगे और इसको चिल करने रख देंगे। एंड में सर्विंग के वक्त हम मैंगो के क्यूब्स काट के, वो मैंगो के आइसक्रीम के क्यूब्स काट के हम डिश पर लेयर कर देंगे। क्या बात है। अच्छा जी, और व्हाट अ डिलाइट ऑफ टेक्सचर्स इट विल बी, क्योंकि इसमें है जी खस्ता करारी बेक हुई हुई केक रस्क और दूसरी तरफ ठंडी ठंडी क्रीमी आइसक्रीम जो कि है चौसा मैंगो वॉल्स की। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पता है, मैंने कल इतना शीर खोरमा खाया था कुरत जो तूने बनाया था, कि आज वाकई कुछ डिफरेंट का दिल चाह रहा था। सेकंड डे आपको वैसे ही डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा था। लेकिन एक बात बताओ, मुझे तुम्हें देख के ना बचपन की ईद याद आ गई, जब सारा वक्त हम अपने कजन्स के साथ ना अपने ड्रेस को छुपा रहे होते थे ईद के, कि फाइनल डे पे सरप्राइज देंगे और आखिरी दिन कलर्स कुछ एक जैसे हो जाते हैं, है ना। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आपके साथ मैच होना मुझे खुशी महसूस हुई, लेकिन कजन्स के साथ मैच होता था थोड़ा सा इंसान कहता था यार मेरे यूनिक ड्रेस, ये क्या बात हुई। अच्छा, लेकिन मैं नोट कर रही थी, मैं तो जल्दी में थी, आपने भी मेहंदी नहीं लगाई है। मैं मेहंदी वैसे भी यूजुअली अवॉइड ही करती हूँ, बहुत कम ओकेशंस पे मैं लगाती हूँ। सही, शादी पे लगा ली थी, वरना नॉर्मली कम ही लगाती हूँ। अच्छा, और चपली कबाब के साथ हम अगर वैसे हम चाय बनाएंगे जी, लिप्टन की कड़क चाय हम बनाएंगे, लेकिन जो चाय नहीं पीते वो क्या करें, उनके लिए पेप्सी। और क्या कमाल टेस्ट है यार इस स्ट्रॉन्ग पेप्सी का। लेकिन जैसे हम चाय कड़क चाहिए होती है ना, हमें पेप्सी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए थी, और अब और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है पेप्सी। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। सम फूड इज़ लाइक आस्किंग फॉर पेप्सी। यानी ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं ना चपली कबाब की, बारबेक्यू, बिरयानी वगैरह, उन सब के साथ तो पेप्सी मस्ट। और मैं तो वैसे भी यूजुअली सबको पता है कि मेरी जो है कोई खाना पेप्सी के बगैर नहीं क्या होता। बात है, ये बहुत हेल्दी बात नहीं है, हेल्दी बात है, लेकिन चलो ईद है तो चलता है। तो करो तुम बिस्मिल्लाह करो अपनी सारी ठीक है। रेसिपीज़ के साथ। मैं सबको ये बताती चलती हूँ कि नो डैमेज इज़ बियॉन्ड रिपेयर। ब्लो ड्राई कराया होगा, स्टाइल कराए होंगे। चांद रात पे मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा रश था सैलॉन्स में, और लोग कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाह रहे थे, अपनी लुक को डिसाइड कर रहे थे। लेकिन ये लुक्स आप करते करते अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, तो थोड़ा सा उसकी केयर करना ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई डव शैम्पूज़ हैव कम टू योर रेस्क्यू, बिकॉज देयर इज़ नो डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, तो देखते रहिए हमारी खुसूसी ईद ट्रांसमिशन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ईद ट्रांसमिशन और अब हमें ज्वाइन किया हमारे ज़बरदस्त मेहमानों ने। और ईद का ये जो ख़ास मौका होता है इसमें कम अज़ कम बहुत हमारे ऐसे दोस्त जिनसे हम पूरा साल नहीं मिल पाते उनसे मुलाकात हो जाती है, जानने का मौका मिलता है कि उनकी क्या मसरूफ़ियत है। बल्कि ख़ास तौर पर ये जानना चाहेंगे कि पिछली ईद से लेकर अभी तक पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल गया है, तो इनको ये तब्दीलियाँ कैसी लग रही हैं। सबसे पहले आपसे मुतारिफ़ कराना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जो यकीनन पाकिस्तान में कॉमेडी में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं और आप इनको मुख्तलिफ ना सिर्फ टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे देखते हैं। आपको याद होगा एक इंग्लिश फॉर्मेट होता था कैंडिड कैमरा, उसको पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाने वाली ये पहली शख्सियत थे और यकीनन आज भी बहुत सारी इनोवेशंस करते हैं। इनकी हाजिर जवाबी, इनकी विट से हम सब महसूस होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप बताएं कैसा हूँ? मुझे बताइए जो सैलाब आ रहा है सोशल मीडिया का, उसमें टेलीविज़न अभी भी रेलेवेंट है या नहीं? नहीं है तो सही, पैरेलल चल रहा है, लेकिन टफ टाइम सोशल मीडिया ने बहरहाल दे दिया है। और मैं आपको अब एक बात बताऊं कि अब जब लोग कहते हैं ना कि कल हनीफ राजा साहब आपका हम फ़लाँ प्रैंक देख रहे थे, फ़लाँ शो देख रहे थे या स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे, तो अब जब मैं उनसे पूछता हूँ टीवी पे आ रहा था कौन से शो में, कहते नहीं हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। अच्छा, अब पूछे सोशल मीडिया पे देख रहे, नहीं टीवी पे फला जगह देख रहे थे। अब ये कंफ्यूजन भी हो गई है। अच्छा, ये जो प्रैंक वाली आपने बात की ना, इस पे मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये जो मुख्तलिफ मीडियम्स हैं ये आपको और निखारते हैं एज एन आर्टिस्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने शुरुआत यकीनन थिएटर से की, लेकिन इनके लिए एक ख़ास मकाम है जब हम बात करते हैं तमाम मीडियम्स का, चाहे वो फिल्म हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, यहाँ तक कि बड़ा छोटा सा मार्जिन होता है, सारी गेम एक्सप्रेशंस की होती है टीवीसीज़ में भी, उसमें भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं पारस मंसूर। अस्सलाम वालेकुम पारस। ईद मुबारक टू यू। आपको भी, सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त हूँ। ज़बरदस्त हैं, ये तो सबको पता है। अच्छा जी, आपको बताते चले कि हमारे एक ऐसे दोस्त जो आप सबके मसले सॉल्व करते हैं मेरे मॉर्निंग शो में, और ख़ास तौर पे हम इनको वेलकम करते हैं क्योंकि ये ही इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली व्हेन इट कम्स टू आज पाकिस्तान। आज आए हैं अपने बेटर हाफ के साथ। हम वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर एंड मिसेस वजाहत खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। और अब माशाल्लाह न्यू पेरेंट्स एज वेल, और इनका नन्हा मेहमान हमारे स्टूडियो में ही है जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। हाउ इज़ इट लाइक, जैसे मैं अभी तब्दीलियों की बात कही थी अमरीन, सबसे पहले आपके लिए तो ये ईद बिल्कुल ही मुख्तलिफ है माशाल्लाह एज अ न्यू मदर। बहुत डिफरेंट, ब्लेस्ड और बेस्ट ईद एवर। बेस्ट ईद एवर। बस आंखों के हल्के तो कुछ और बता रहे हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी उसके जगह। साथ साथ जो उसके साथ जागने में और रात में हम जो उठते हैं और पूरे टाइम से स्पेंड करते हैं, हाँ। दैट इज लाइक अ ब्लेसिंग। उस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इस दफ़ा वजाहत को हमने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान। हमेशा ये साथ होते हैं, कभी साइंस पे बात करते हैं, कभी एंगर को मैनेज करने की, कभी स्ट्रेस को मैनेजमेंट के लिए। इस दफ़ा उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं रमज़ान में कुछ नहीं करूँगा। सो हाउ वाज रमज़ान फॉर यू? बिल्कुल, हमेशा दूसरों की हेल्प तो करते ही रहा, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे इस दफ़ा अपनी हेल्प की खुद ही ज़रूरत पड़ गई। मुझे टाइम आउट लेने की ज़रूरत है। टाइम आउट लेना पड़ेगा, वरना दिमाग काम नहीं कर रहा था। शुरू में खुशी भी थी, फिर थकन भी थी, फिर फिक्र बहुत होती है, फिक्र की वजह से आप सही सो नहीं पाते। लेकिन रमज़ान में जो काम नहीं किया, शोज़ वगैरह, उसका कोई ख़ास रिग्रेट नहीं है, लेकिन जो टाइम मैंने गुजारा है, जो एक एक दिन चीज़ें नई नई सीखने को, देखने को मिल रही हैं, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं मिलता। ये बात तो वो टाइम अच्छा है कि निकल गया और अभी भी बड़ा मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह ताला हमें तो लगता है 2-3 महीने के बाद और नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। फिर तो शरारतों वाली स्टेज शुरू हो जाएगी ना, और जहाँ शरारतों का जिक्र हो रहा है तो बैक टू हनीफ साहब, मुझे बताएं प्रैंक्स की आप बात करते हैं, आजकल तो जो टिकटॉकर्स हैं, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उन्होंने प्रैंक के नाम पे जो उधम मचाया हुआ है, लोग तो इन प्रैंक से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हाँ नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये शिकायत मुझ तक पहुँचती है लोगों के ज़रिए, क्योंकि देखिए मैंने किया, ये लोग मुझसे कहते हैं कि हनीफ साहब आप अपने ना नए प्रैंक्स स्टार्ट कर दें। मैं कहता हूँ यार मैंने कोई 2-2.5 हज़ार प्रैंक्स किए हैं और वो ही मैं अभी सोशल मीडिया पे, हमारा किसी कंपनी से कांटेक्ट है तो वो अपलोड करते रहते हैं, उसका इतना फीडबैक आता है। और उसके नीचे एक चीज़ है जो पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है, जब लिखा होता है कि आपके बहुत डिसेंट, कल्चर्ड और अपने एक बाउंड्रीज़ में रहते हुए प्रैंक होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहता भी ये था। अब हो ये रहा है कि बंदर के हाथ नारियल लग जाता है ना, इस वक्त ये हो गया। उन्हें बनी बनाई एक चीज़ मिल गई, हमने सिदरा मेहनत की, मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया, उसमें मैंने गेटअप किसके किस तरह करवाने, ये क्रिएशन ही मेरी थी। उसमें किस किस को गेटअप करवाए, अली हैदर को गेटअप करा के
फूल वाला बना के बाजार में बेच दिया और कैंडिड कर दिया। अब लोग देख रहे हैं यार ये अली हैदर है या नहीं है। हाँ। इस तरह किया, ठीक है ना। बुशरा अंसारी साहिबा के घर पे जाके प्रैंक किया, फिल्म स्टार रंगीला साहब के साथ प्रैंक किया, ये लेवल था प्रैंक का। जुनेद जमशेद के साथ, अमजद साबरी, मैं किस किस के नाम बताऊं, मुझे याद ही नहीं आता, इतने सारे। आप यू नेम इट, मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ भी किया है। आपका सबसे फेवरेट प्रैंक कौन सा था? मेरा ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे। मैं मुझे बताता हूँ। हाँ। एक प्रैंक था जो आपने नबील भाई के साथ किया था। हाँ। उनकी गाड़ी के चारों टायर्स जो है ना वो गायब कर दिए। नबील बुलबुले वाले जो हैं हाँ। हमारे, नबील, और ओरिजिनल प्रैंक था उसमें, ओके। कोई बनावट नहीं थी। अच्छा, नबील लाहौर से आए हुए थे और किसी दोस्त से गाड़ी लेके आए थे या उनकी अपनी गाड़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब स्ट्रगलिंग दौर था, वो नबील का स्ट्रगल का दौर था। सीरियल के लिए बात करने के लिए बुलाया, जब वो नीचे आए तो टायर गायब, वो हमने निकलवा दिए थे। यार उसका चेहरा उतर गया। आप वो देखें सोशल मीडिया पे, मेरे हाँ, बिल्कुल। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद है वो। हालांकि वैसे नबील साहब बड़े अच्छे हैं, व्हेन ही टेक्स अ जोक नहीं। खुद भी बड़े हाजिर हाँ, जवाब नहीं है। लेकिन देखे ना वो अचानक हो अचानक तो। वो तो हक्का बक्का, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर 3-4 मिनट बाद, इंटेलिजेंट तो हैं नबील, उन्होंने 3-4 मिनट के बाद वो समझ गए कि प्रैंक हुआ है। वो कहीं झाड़ी हिली, कैमरे के पीछे मैं बैठा था वहाँ, वो उन्होंने कहा यार ये तो, और वो आज तक जैसे हमारे भाई बता रहे हैं इस तरह मुझे पूरा पाकिस्तान बताता है। जो आपका सवाल था कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको सब कुछ बना बनाया मेरा मिल गया, इस उसी को घुमा फिरा के वही बना के पेश कर दिया। लेकिन कई चीज़ें जो आप कर रहे हैं पारस, इस पे मैं चाहूँगी कि आप भी कमेंट करें। एक्टिंग और प्रैंक को कहीं मिला दिया है, यानी जो टिकटॉकर्स हैं, अगर दो लोगों की दोस्ती बहुत मशहूर है, आप देखिए खुदा ना खासा इस लेवल पे चले जाना कि जी खुदा ना खासा किसी फैमिली मेम्बर की डेथ को फेक कर देना, आपसी लड़ाई पूरी फेक करके एक नूरा कुश्ती सारे सिनेरियो से खाना, अच्छा ये तो प्रैंक ये नहीं प्रैंक है, है ही नहीं, है ना? नहीं ये प्रैंक बिल्कुल अच्छा बदतमीजी नहीं है ये। हाँ, और ये वो कहते हैं ना कि अचानक से कोई चीज़ बिगड़ भी सकती है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में ज़रा सोच लेना चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई वाकई में किसी को अटैक आ जाए। हाँ। तो कोई कमज़ोर दिल के लोग भी तो होते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पारस साहब एक बात और भी है कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, आप मीडिया पे, टीवी, हमने तो टीवी से सीखना शुरू किया ना, टीवी पे आके एक मैसेज दे रहे होते हैं। अब ये छोटा सा हो गया है टीवी, सोशल मीडिया पे आके, और घर पे भी देखते हैं बड़े स्क्रीन पे लोग, लेकिन घर में हर वक्त देखते हैं छोटे, इसका भी अपना एक इम्पैक्ट है। आप जो कुछ कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो उसकी जैसी चीज़ करने की कोशिश करती है बिल्कुल, और बिल्कुल। आम जिंदगी में करने की कोशिश करती है। अच्छा, लेकिन अच्छा रहता है, अक्सर वजाहत हमारे शो में आके लोगों को ये कह रहे थे कि रिलेशनशिप आपकी बड़ी अलाइव रहती है अगर आप एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करते रहे, हंसी मजाक रहे, वो एक दोस्ताना माहौल रहे। तो आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करते भाई हैं? ये तो नहीं है कि टांग तोड़ दी उसके बाद बोला प्रैंक है। देखो प्रैंक होता वो है कि जिसमें शरारत हो, हाँ, जिसमें मस्ती, और उसके बाद थोड़ा सा कोई अच्छा रिजल्ट मिले, एटलीस्ट बंदा हंस ले। हाँ। लेकिन वो कैसा प्रैंक जो पहले फैब्रिकेटेड हो, आपको कास्ट या आपको स्क्रिप्ट बता दिया गया हो, सारा फेक हो रहा हो, और उसके बाद उसमें वो एलिमेंट है जिसमें खतरा हो, अल्लाह ना करे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, जिस तरह से गन शॉट्स के प्रैंक दिखा रहे हैं, तो ऐसे जो प्रैंक होंगे वो फिर प्रैंक नहीं, नहीं होगा। वजह- आपने खतरे पे अमरीन को क्यों देखा? वो आपने नहीं, भी मैं- देखा, मैं- वो आपने भी देखा। उनका छोटा आपने कैसे देखा? मैंने तो पहले देख ली उनकी आंख, और मैं तो उन्हीं आपकी को बात देख को रही मैं वजाहत आगे बढ़ाता हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम हाँ। करते थे ना सिदरा, मैंने शुरू करवाया, पहले हमने एक टेस्ट रिकॉर्डिंग की, हूँ। उसमें क्या किया, वो बड़ी बड़ी मूछें रख के लोगों को और वो ठेले वालों को वो हमारा कैरेक्टर डरा रहा है, वो बिल्कुल पहला एपिसोड था जो सही। रिजेक्ट मैंने कर दिया। हाँ, ठीक है ना, मैंने उनको कहा कि ये शूट करके लाओ, मैं ये शूट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये प्रैंक नहीं है, ये तो आप खौफजदा कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। हंसी आनी चाहिए ना। सही। अच्छा, फिर क्या करते थे, ओरिजिनल प्रैंक कर दिया। अब हमने कोई शरारत की मैंने इनके साथ, ठीक है ना, वजाहत के साथ, अब वजाहत यूँ रह गया, उसमें कोई हंसी का एलिमेंट नहीं है। सही बात। फिर मैं क्या करता था, ओरिजिनल करने के बाद दूध में थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता था, सही। फिर मैं कुछ लाफ्टर्स क्रिएट करने के लिए फैब्रिकेटेड छोटी छोटी चीजें करता था उसमें, ताकि फिर जब वो जुड़ के सामने आएगा ना एडिट होके, फिर हंसी आएगी। सही। तो कंटेंट ऐसा बनाएं आप, ना कि आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि तू तड़ाक माँ बहन की बातें, बिल्कुल। ये दिस इज नॉट अच्छा, प्रैंक। एक प्रैंक आपने जमशेद अंसारी साहब के साथ किया था, वो याद है आपको? उनके साथ मैंने 2 की था, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? जिसमें वो बहुत ही ज्यादा जो है ना नाराज हो गए थे? नहीं नाराज नहीं, नहीं हो गए थे, उल्टा कर दिया था हमने। उन्होंने उनकी जो है ना उनके ऊपर जिन आ गए थे। he was like he was shivering at the end हाँ and नहीं, वो थोड़ा सा वो बड़ा मजे का था। वो बहुत ही हम जो है किसी ना वो बंदे के कहते साथ मैंने अपना कैरेक्टर भेजा, कैमरे हमने अपने दोस्त के ऑफिस में फिक्स कर दिए। जी। जमशेद भाई को अभी तक नहीं पता था कि उनके साथ प्रैंक कर रहा है। ओके। उनके साथ जब वो लड़का ना वो बन गया,
आमिल बन गया, जिन्नात वगैरह हाजिर करने। मैंने यहाँ से जमशेद भाई को कॉल की, मैंने कहा जमशेद भाई ये आपसे प्रैंक हो रहा है, आप कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा, मैं अंदर बैठा हूँ, आप अपने ऊपर जिन तारी कर रहे हैं। फिर हमने उसके अपने कैरेक्टर के साथ प्रैंक कर दिया। आप जो जमशेद भाई ने मैं तो मेरे ऊपर जिन आते हैं, और जो उन्होंने एक्ट किया है, अरे उसकी घिघी बन गई है, हमने दरवाजा लॉक कर दिया, वो हमारा ही कैरेक्टर बहुत खतरनाक प्रैंक था, उल्टा कर ऊपर दिया। से उल्टा कर एक्टर। दिया। हाँ, यानी इतने उसको अच्छे लगा एक्टर। कमाल है। वाह। है ना, बहुत मजेदार प्रैंक था। पारस, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू, मुझे बताएं कि आपका नाम, ये जो हम स्क्रीन पे आपको एज पारस जानते हैं, ये स्क्रीन नेम है या यही आपके ये वालिदैन ने मेरा आपका असली नाम है, ये असली नाम पारस है? मसरूर बदवी हम्म। पूरा नाम है मेरा, और वो अक्सर मंसूर कहते थे, आपने भी शुरू में मंसूर हाँ। कह दिया था, लेकिन मसरूर है ये। मसरूर। हाँ, और ये मेरा शुरू से यही नाम है। और ये नाम आपका किसने रखा है? क्योंकि बाबा ने रखा। हमारे घर में सबके नाम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उन्होंने बाबा ने रखे। वो मैं सोचता हूँ कि क्यों, काफी मैजिकल सा नाम है, हाँ, फिलोसोफर सारे स्टोन। भाइयों बहनों के नाम डिफरेंट नाम है। आप मुश्किल समझते हैं टाइप कि के। नाम का असर होता है शख्सियत बहुत होता पे? है, बहुत होता है। अभी बड़ी मजे की बात हुई, देखिए आपके हाथ लगाने से हमारा सोफा गोल्डन का लग गया। हाँ, पारस माशाल्लाह, से लगने बिल्कुल। तो हाँ? अभी इसका जो ये है ना कि नाम का असर होता हाँ है, जी। इस पे बड़ी मजेदार एक बात मुझे पता चली। एक बुजुर्ग हस्ती थे, उनसे मुलाकात हुई, तो यही बात हो रही थी कि नामों का असर होता है, तो नाम किस तरह से रखे जाएं। तो इस्लामी हिसाब से अबजद और इल्म जफर के हिसाब से नाम रखे जाते हैं कि डेट और टाइम और सही। चीज़ें देख के, और फिर वो लफ्ज़ निकाला जाता है, उससे नाम रखा जाता है। तो मैंने ऐसे ही उन बुजुर्ग से पूछा, तो फिर मेरा नाम बताएं। फिर कहता है आप पे तो बहुत भारी है नाम, वालिद साहब को भी कह रही है बहुत भारी है नाम। मैंने कहा अब तो इतना बोझ उठा चुका हूँ अभी तक, अब मैं चेंज नहीं करूंगा, यही सही है। किसी अब ने आदत बोला- हो गई है मुझे। बस ये अभी रिसेंट पास्ट में मुझे बताया उन्होंने आप कि बोलो अब तो नाम- मैं खुद इतना भारी हो गया हूँ, मैंने अपना कहा नाम बस भारी हो अब जो होना था सो हो गया, अब यही ठीक है। नहीं तो उन्होंने सही फिर बात। आपको स्पेलिंग चेंज करने का नहीं कहा? यूजुअली हम देखते हैं बॉलीवुड में तो उसको हाँ बड़ा जी, बिलीव वो करते पैसे हैं, लेने होते हैं ना, फीस तो कुछ ना कुछ तो कुछ करना ना कुछ तो हल बताया होगा नहीं नहीं, उन्होंने। होता है, कोई इसका नहीं। असर तो होता है। मैं नाम बिल्कुल का सही बहुत बता असर होता है, और कई लोगों पे मैंने देखा है कि उनके पर्सनैलिटी पे वो नाम का असर होता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल नहीं होता। वाओ। क्योंकि जब मैं शो करता था, वो क्राइम शो शब्बीर तो देखेगा, तो उसमें कातिल, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, अब नाम अब्दुल कयूम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली, अब ऐसे ऐसे नाम, अब बंदा परेशान सही बात कि अब इन पे तो नाम का बिल्कुल असर नहीं। उसको प्यार से घर में गोलू कहते पता होंगे ना? नहीं क्या बड़े मसले हैं ये। उन्होंने वो नाम कभी पुकारा ही नहीं इससे किया। ये साबित लेकिन होता है कि जरूरी भी गोलू नहीं नहीं, है। जगह हाँ। बोलते होंगे, हो बदमाश सकता बदमाश है, ना। कुछ इट्स ऑल नाम- अबाउट परवरिश, You're जो right. घर की परवरिश है ना। लेकिन ये बड़ा एक अहम मेरे ख्याल में मरहला होता है, और ख़ास तौर पे क्योंकि एक यंग पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने अपनी बेटी का नाम जब सेलेक्ट करना था तो काफ़ी इनपुट आई, कंफ्यूज हुए हाँ, हम? क्योंकि हमारी बेटी बड़े, आपको पता है कि हमारी शादी के ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद हुई है, हम्म। तो एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर हर कि बस अब ये आ जाए। और नाम बहुत सारे जमा हो गए। नाम के टाइम पे इनके पापा उस टाइम पे थे, और वो फिर इनके भाई भी थे, तो हम सारे बैठे हुए थे एंड वी वर हैविंग अ लॉन्ग हुआ ये डिस्कशन था, अबाउट नेम्स। एक ये कह रही थी कशमाला, अब वो ही वाली बात थी, कशमाला भारी नाम है। ऐ भाई यहाँ से वो एक चीख रहा, 4 लोग खड़े हुए, तो पीछे से मेरे भाई ने आवाज लगाई जारा रख दो, जारा। तो हमने यूं फिर देखा when we उसको, heard the name Zara, बस फिर उसकी मीनिंग फिर ये सब होते हैं, रेडियंस और ब्यूटीफुल और आपके लिए रोशनी करने वाली। तो इसमें फिर हमने कहा, सबको इनाम इतना ज़्यादा पसंद आया, फिर इनके पापा ने कहा कि हाँ इनाम बहुत अच्छा है। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नेम। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको फिर बहुत प्यारी सी ज़ारा से मुलाकात भी आपकी कराएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारी ई ट्रांसमिशन। चलते हैं हमारे किचन की तरफ जहां बन रही है कड़क चाय। आपको पता है पाकिस्तानी हाउस होल्ड में जब एक दफ़ा ये चाय की प्याली या पतीला चढ़ जाए तो ये उतरता नहीं उतरता है। नहीं है। बस ये पूरा दिन की एक मुसलसल जद्दोजहद सही है ना? कह रही हैं। बन गई चाय? चाय बन गई है, हमारे ज़बरदस्त। कबाब रेडी हो गए हैं। ये इसमें हमने जो है केक की लेयर लगाई, और साथ में हमने ऑलपर्स मिल्क और वॉल्स की मैंगो आइसक्रीम को मिक्स किया, साथ में मैंगो एसेंस को मिक्स किया, और उसके ऊपर सूख कर दिया। केक रस को हमने सोक कर दिया है, सही। और फिर हम अभी इसको हम चिल्ड करने रख देंगे। एंड में ठीक है। सर्विंग के टाइम पे हम वॉल्स की मैंगो आइसक्रीम इसके ऊपर डालेंगे और अपने गेस्ट के सामने सर्व क्या करेंगे। बात है। अच्छा जी, ये कबाब के कबाब बारे में भी ready हो बता दें कि ये कैसे बने हैं, क्या क्या इसमें लगा अच्छा, है? मैं बता देती हूँ। ठीक है। कबाब फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इसलिए मैं हमेशा डालडा यूज़ करती हूँ। अच्छा, कबाब के लिए मैंने क्या किया था, कीमा लिया था,
उसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, सॉल्ट भी डाला था। इन सब को मैंने पीस लिया था साथ में। जब ये कीमा मैंने पीस लिया उसके बाद मैंने इसमें एग डाला। एग डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कबाब की शेप देनी, कबाब रेडी हो जाएंगे। वेरी गुड। और मैं जब ये सारी मिर्चों का सुन रही थी ना कि इसमें साबुत भी है और पिसी हुई भी है और कुटी हुई भी है, तो आप किसी को नहीं बोलिए, नहीं किसी दिन भी अगर आप किसी को लेने के लिए भेजें ना, खास तौर पे घर में किसी मर्द को, तो कहते हैं कि भाई ये जो साबुत है वो कुट क्यों नहीं सकती और जो कुट गई है वो पिस क्यों नहीं सकती, तो एक ही चीज़ मंगा लो। लेकिन बहरहाल जी ये बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आई लेट यू फ्राई। और मेहमान भी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कबाब और चाय का। आप कभी किचन का रुख करते हैं पारस? जी बिल्कुल करता हूँ। अब यानी हमेशा से या अब कुछ खास करामात हुई अगले पिछले कुछ सालों में? सिर्फ चुपके से खाना खाने के लिए हाँ। चला जाता हूँ। बाकी खाना पकाने का इत्तेफाक ऐसा हुआ नहीं, कोई पकाने ही नहीं देता। क्यों? बस कहते आप बैठे हैं। अब महंगाई बहुत हो गई ना, चीजें अब जरा महंगी हाँ, हैं। खाने का सामान प्रोवाइड करने वाले ना हम, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। फिर कहते हैं अब आप आराम से बैठे, हम खाना पकाएंगे। आप पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मैंने जब भी खाना कुछ थोड़ा बहुत पकाया वो अच्छा ही पकाया। क्या बात है। अच्छा जी, ज़ारा ने इस बात को एंडोर्स कर दिया है। नन्ही सी ज़ारा आ चुकी हैं और जाग भी गई हैं। थोड़ी देर पहले ये सो रही थी। किस पे लगता है आपको ज़्यादा गई है ये? वैसे तो बच्चे बहुत शक्लें बदलते हैं स्टेज पे। वजाहत क्या लगता है, तुमसे ज़्यादा मिलती है या अमरीन से? कभी कभी एक्चुअली लगता है ये मेरी जैसी इसका शक्ल है, खासतौर फोरहेड, और अगले दिन ये भी लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा अमरीन पे। तो बहुत मुझे लगता है चेंज बहुत आ रहा है। हाँ। साइज के साथ शेप भी चेंज ये भी आता रहेगा, है ना? जिसके साथ ज़्यादा बच्चा वक्त गुजारे उसके जैसा हर लगता 2 महीने बाद आपको ये एक नई ज़ारा लगेगी, है ना? ऐसे ही है। यही हो रहा है। मेरी तो दुआ है कि अपनी अम्मी पे लग जाए तो ज्यादा अच्छा है, दिमाग मेरे जैसा हो जाए। हम तो दोनों में हम कहेंगे कि अमरीन पे ही चली जाए। मतलब हम आप आपको चाहते हैं जानते कि हैं ना वो अच्छे खाली से। दिमाग हो। ये प्रैंक आ गया ये। बहुत गौर से सुना है ज़ारा ने इस बात को, हैं भाई? अभी अच्छा। इनसे बहुत अच्छी ईदी लेनी है, इनको गौर से देख लो। जी जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। यहाँ तो ईदी बनती है क्योंकि इनकी दो खुद 2 रिश्ते महीने हैं की भाई। रुकी हुई है। आप अंदर की बातें क्यों बता रहे हैं पूरे वो दुनिया इसलिए कि अंदर की बात राजा के साथ हमारा शो था ना आज टीवी पे, क्या बात और जो हमारे इरफान खान साहब ने ही किया था, जो ऊपर पैनल पे बैठे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? किसके साथ? इरफान के साथ। जो बताना चाहें नहीं, आप। मेरा एक्सपीरियंस इरफान के साथ ईदी बहुत के अच्छा साथ। था, आज टीवी के साथ बहुत अच्छा था। और एक क्वार्टर के लिए वो डिज़ाइन हुआ था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 4 क्वार्टर तक वो चलता रहा। और फिर मैं, क्योंकि अमेरिका जाना था मुझे शोज़ के सिलसिले में, तो फिर उसको हमने रैप अप कर दिया। अच्छा, वैसे वाकई हम देखते हैं कि वक्त कितना तेज़ी से गुजरता है। आई वाज सो सरप्राइज कि इस दफ़ा जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे और 23 मार्च आई, तो 23 मार्च को ये सफ़र शुरू हुआ था आज नेटवर्क का, और पहली दफ़ा बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप अपने टेलीविज़न चैनल के साथ आया, और आज इस बात को माशाल्लाह 19 साल गुजर गए हैं। कल की बात लगती है। 19 years is how old प्राइवेट टेलीविज़न हैज़ बिकम इन पाकिस्तान। पारस, क्या लगता है, बहुत बड़ी तब्दीली आई थी जब प्राइवेट टीवी चैनल्स आए, और अब सोशल मीडिया ने दोबारा सीन को बिल्कुल बदल दिया है। एज एन एक्टर व्हाट डू यू टारगेट, सोशल मीडिया या टेलीविज़न? एज एन एक्टर तो मेरा पैशन तो थिएटर है, तो मैं तो चाहता हूँ थिएटर को फ़रोग मिले, बहुत ज़्यादा थिएटर देखने आए लोग, और ज़्यादा थिएटर हो, और हुकूमत और कल्चरल मिनिस्ट्री जो है वो ज़रा ध्यान दे इस तरफ भी। बाकी सोशल मीडिया और प्राइवेट चैनल्स की वजह से जाहिर है बहुत फ़र्क पड़ा। हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंट, ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, वो उभर के सामने आया, लोगों को मौका मिला। क्योंकि पहले एक ही चैनल था, हुकूमती इदारा था, तो लाइनें लगती थी बाहर, लोगों का अंदर आना भी बड़ा मसला होता था। किसी से कोई रेफरेंस मिल गया, कोई शाद व नादिर किसी का कोई चांस लग गया, तो वो अंदर चला गया, तो बड़े किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मुलाकात हो गई, तो उस पर नज़र करम हो गई, तो हुआ काम। लेकिन बाय द टाइम जैसे ही प्राइवेट चैनल्स आए, तो हमारे जैसे लोग जो नए नए काम करना चाहते थे, तो उनको मौका मिला। जैसे कि आज टेलीविज़न, आज में ही हमने एक सीरीज़ शुरू हुई थी, देख मगर प्यार से, जिसमें लैला वास्ती और फारूक पुरियो यहाँ पे उन्होंने उसको डायरेक्ट किया जी। तो उसमें हमें मौका मिला, हम नए नए लड़के नौजवान आए, हमने ऑडिशंस दिए, उन्होंने कहा अरे भाई आ जाओ, ज़बरदस्त है, और फिर हमने काम शुरू किया। आपकी बात से ना मैं कुछ हद तक अग्री करती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे मेरे ख्याल में डेमोक्रेटाइज हुआ, बहुत सारे लोगों को चांस मिला। लेकिन अब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ और मजीद थोड़ी सी बिगड़ भी गई, क्योंकि जैसे ही
जैसे ही सोशल मीडिया ने जोर पकड़ा जी तो अब हर कोई फिल्म मेकर है, अब हर कोई अदाकार है, वो भी और वो अच्छी बात है। क्रेडिबिलिटी रही नहीं। नहीं देखिए वो भी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि इफ़ वी गो बैक इन टाइम, हनीफ साहब मुझे बताएं कि जिस वक्त सिर्फ पीटीवी था तो हमें डिवर्सिटी ज़्यादा नज़र आती थी, यानी क्योंकि उसका क्वेटा स्टेशन भी था, पेशावर स्टेशन भी था, लाहौर, कराची, देखिए, तो आपको मैं फ्लेवर्स, आपके एथनिसिटीज। सवाल और इनके जवाब को अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं जरूर समझ जरूर जरूर। बात यह है कि देखें पीटीवी पे इस्तेसाल काफ़ी हुआ, इसमें कोई झूठ भी नहीं है, लेकिन बहुत बासलाहियत लोगों को मौका भी बहुत मिला, सही। ये भी एक सच है। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं कभी पीटीवी नहीं गया था, मतलब कराची टेलीविज़न सेंटर मैंने देखा ही नहीं। मैं स्टेज ड्रामा कर रहा था मोइन अख्तर साहब के साथ, मोइन भाई के साथ, ये 1990 की बात है, और वो था एक्सक्यूज़ मी बाबा। तो वो ड्रामा जो था उसमें बड़ी कास्ट थी, मोइन भाई, मोइन अख्तर साहब, इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शहनाज, और एक लंबी कास्ट थी, मज़हर अली और अंबर अयूब। एनीवे बहुत सुपर हिट ड्रामा था। मुझे नहीं पता कब कैसे उधर हैदर इमाम रिजवी साहब ने मुझे देखा, तो नया नया फ़ोन लगा था, उस वक्त तो फ़ोन लगने बड़े मुश्किल थे, सही। तो मेरे घर में नया नया फ़ोन लगा था, तो हैदर भाई ने, हैदर इमाम रिजवी साहब ने मुझे कॉल करके मुझे ख़ुद बुलाया, उन्होंने बड़े इज़्ज़त के साथ मुझे काम दिया। उसके बाद मैंने कासिम जलाली साहब के साथ और आपके वालिद साहब, हमारे उस्ताद इकबाल लतीफ़ साहब के साथ काम किया। तो इन सब लोगों ने देखिए, मैं खुद तो गवाह हूँ ना इसका, बगैर किसी पर्ची, मेरी कोई पर्ची नहीं थी, मेरा टैलेंट ही मेरी सिफारिश थी। अच्छा, ये टर्म भी मुझे लगता है कि पीटीवी पे ही इन्वेंट हुआ था, पर्ची। हाँ। कई वो दफा बहुत एक्चुअली पर्ची दे के अंदर भेजते जरूर थे, नहीं, पर्ची वो होती उसके बाद क्या होगा? और उसके बाद वो बगैर सोर्स की भी बुला लेते थे, नहीं, वो पर्ची वो वाली है। देखो, एक तो वो साइड थी ना, अब बाबा वाली साइड बताती हूँ। मेरे फादर क्योंकि डायरेक्टर थे, तो वो कहते थे पर्ची वो होती थी जो बड़ा पेनफुल एक्टर होता था, हाँ। और उसको बर्दाश्त करना पड़ता था क्योंकि वो पर्ची था। ये भी मसला भाई है। हम तो देखें, हमने तो ऐसा अब पर्ची है तो मना भी नहीं कर सकते, जैसा भी है उसको फिट मैंने करो। तो ऐसा भी किया है कि इकबाल भाई के घर पे, इनके सिद्रा के इकबाल भाई के साथ हम बैठे हुए रात को स्किट्स बना रहे हैं और थीम लिख रहे हैं चीज़ों की, मतलब ये पैशन की बात थी। एक दफ़ा मौका आपको मिलना चाहिए। और पारस की बात का मैं जवाब दूंगा, वो सही कह रहे हैं कि ये मुश्किलात थी और ये मीडियम्स आ गए, मगर एक बात बता दूँ, दो चीज़ है। एक तो पानी की तरह टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है, मीडियम खुद ही क्रिएट करता है वो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि फिल्ट्रेशन हर मीडियम में रहती है। आप ये ना समझें कि ये सोशल मीडिया आ गया तो हर आदमी सुपरस्टार है। नहीं, अच्छा, सर्वाइव भी बहुत कम लोग करते हैं। खराब कहाँ किया है जी। मिसाल के तौर पे, अगर कोई एक आदमी है जिसको कोई भी नहीं जानता, उसने फेसबुक पे उसके 200 रिश्तेदार ऐड हैं उसके साथ, उसने फेसबुक पे अपनी पिक्चर लगाई और 3-4 रिश्तेदारों ने फोन करके बोल दिया, भाई तुम्हारे वो कपड़े तो बड़े अब वो अपने आप को स्टार समझना शुरू हो गया, मुझे तो लोग देखते हैं। बिल्कुल। भाई एक साहब ने फकीर को पैसे दिए, भीख दी, तो वो फकीर कहने लगा, सर मैं आपको जानता हूँ। कहने कैसे जानते हैं? कहने लगा आप मेरे साथ फेसबुक पे ऐड है। वजाहत मुझे बताएं, आपका कैसे आना हुआ? अच्छी बड़ी डॉक्टरी, फिर साइकोलॉजी, इज इट बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग शोज दैट यू एंटर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और टची वाकया है, आज टीवी से जुड़ा हुआ है। मैं समझा आप बोलेंगे दुख भरी दास्तान है। ऑलमोस्ट लग रही थी ना जिस तरह ये मैं पाकिस्तान वापस आया था अपना इंग्लैंड से, और बैठा हुआ था, किसी से नंबर आपस में बटे हुए थे, तो मुझे रात के 10:30 बजे आज टीवी से कॉल आई, और सवेरा नदीम शो करते थे उस वक्त। तो मुझे कॉल आई कि सुबह एक साइकियाट्री में स्किज़ोफ्रेनिक डे था, बल्कि नहीं पार्किंसन डे था, तो हमारे डॉक्टर ने एंड टाइम पे बैक ऑफ कर दिया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका नंबर मैंने किसी से लिया है कि अगर आप आना चाहें तो आ जाए। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू। मैंने कहा यार ये तो टीवी पे बुला रहे, मैंने बोला ठीक है, से पूछने वाली बात ही नहीं है। मैं नए कपड़े निकाले, जी नए कपड़े निकाले, टाई शाई लगा के मैं पहुंचा और पार्किंसन डे पे बात की सवेरा के साथ, बड़ा अच्छा शो गया। और वो दिन है सवेरा, और उसके बाद कम से कम 2 साल तक रेगुलर उन्होंने मुझे बुलाते रहे, मैं आता रहा, डॉक्टर बन गया, फिर वो टीवी डॉक्टर, फिर दूसरे शोज पे गया। हाँ। तो मेरा तो पहला शो आज पे ही हुआ था, सही, और बहुत अच्छा था। जिस तरह भी ये तो हम जानते हैं, ये वाला पार्ट तो हमें पता था। ये जो आपने खुद एक्टिंग में आने का फैसला किया, हाँ। ये कुछ खैर ख्वाह थे, दोस्त थे जिन्होंने मशवरा दिया, यार आप सुबह बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आप मेरे ख्याल में एक्टिंग भी कर लें। ये कैसे हुआ? दरअसल मीडिया के काफ़ी दोस्त पेशेंट्स भी बन गए, कुछ वैसे ही पूछते थे, तो यही जो डायरेक्टर वगैरह है, एक दो, अब क्या मैं नाम लूँ, उन्होंने बोला कि वजाहत हम तुम्हें कुछ काम देते हैं, तुम आ जाओ। तो मेरा भी शौक देख के एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बड़ा
चढ़ गया कि मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने जब एक्टिंग की तो मुझे ज़रा मुश्किल लगी। हाँ, उसमें फिर मेरी डॉक्टरी जा रही थी। अच्छा, काफ़ी देर बाद नहीं, बहुत अच्छा, छोड़ दी ना। नहीं कर रहे हैं। वो मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा। मुश्किल लगी। बस ये नहीं डॉक्टरी कि में अदाकारी मत करना, नहीं, अदाकारी में डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टरी ज्यादा मजे की चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी का अपना भाई काम कहते होता है। हैं कि अल्लाह से और डॉक्टर से डरना चाहिए। अब आप पूछे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, पूछे क्या कॉम्बिनेशन। प्लीज बताएं जी, ये जी, क्या देखिए, कॉम्बिनेशन है। अगर अल्लाह बंदे से नाराज हो जाए तो वो उसको डॉक्टर के पास भेज देता है, सही, और अगर डॉक्टर बंदे से नाराज हो जाए तो उसको अल्लाह के पास भेजने की सलाहियत जरूर रखता है। ये मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ, माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गई है और माशाल्लाह। अभी हाउस जॉब कर रही है जिना हॉस्पिटल में, और मेरी बहू भी। तो मैं उन दोनों से यही बातें करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार ऐसा कुछ नहीं करना जो ये बातें सुनने को मिले। अच्छा, मुझे बताएं हनीफ साहब, इंडिया में तो बड़ी बात होती है नेपोटिज्म की, लेकिन मैंने पाकिस्तान में ये नोटिस किया है कि आप और आपके कैलिबर, आपके साथ के जितने लोग हैं, उनके बच्चे नहीं आना चाहते टेलीविजन इंडस्ट्री में। यहाँ पे क्या नेपोटिज्म नहीं है? नहीं, नेपोटिज्म तो है, पैसे नहीं है। तो वो बच्चे आज के बड़े चालाक हैं, और हर दौर का बच्चा अपने अब्बा से ज्यादा चालाक होता है। ये इसलिए कि वो उससे एक स्टेप अगले दौर में होता है ना, तो उसको समझ होती है। चालाक वालाक नहीं होता, वो दौर बदल चुका होता है, तो वो समझदार होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें जज्बा बहुत होता है और अकल कम होती है। सही। तो वो ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश उछलता है, तो ये बच्चे करते हैं। मेरा बेटा, वो उसको शौक़ है, उसको ऑफ़र भी हुई माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उसको अच्छी शक्ल सूरत दी है, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो उसको ऑफ़र भी हुई, उसने मॉडलिंग भी की बचपन में। फिर लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने उसको एक बात समझा दी थी, मैंने कहा कुछ भी करना, पहले एजुकेशन, उसके बाद सब कुछ। तो माशाल्लाह उसने IBA से वो ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद जब उसने ये सब कुछ किया तो उसका शऊर जाग गया। अच्छा, ये बड़ा उसे पता चल गया important मैं है। क्या करना चाहिए। आपकी बात को समअप करता हूँ, आपका जवाब। इंडिया में क्या होता है कि वहाँ स्केल मार्केट इतनी बड़ी है, इतना पैसा है, यहाँ इतना थोड़ी है। तो बच्चे समझदार हैं, वो बोलते हैं यार हम कुछ और जब कर सकते हैं तो इसको हम पार्ट टाइम ही रखेंगे, बिल्कुल, हम इसको फुल टाइम रख नहीं सकते। जैसे अभी इन्होंने वजाहत ने बताया। अच्छा, लेकिन जैसे डॉक्टरी भी कर रहे हैं और अपना काम बिल्कुल भी सही। कर अच्छा, ये तो हो गई पार्ट टाइम और फुल टाइम की बात, लेकिन आम तौर पे अगर मीडिया और नॉन मीडिया दो ऐसे लोगों की जोड़ी हो, तो जो बेचारा मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखता, अक्सर कहते हैं वो बहुत सफ़र करता है। बड़ा मुश्किल है इस फील्ड को समझना, इसका जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, इसकी टाइमिंग्स, यानी आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं। अमरीन कैसे कोप करती हो? आई थिंक ये किसी को पता नहीं है इतना। वैसे मैंने फिल्म मेकिंग में भी डिग्री ली थी UK से। वाओ। सो आई हैड द आइडिया कि किस तरह होता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते थे, वी यूज्ड टू डू दोज प्रोजेक्ट्स। सो आई न्यू दिस थिंग वेरी वेल, लेकिन बाद में आई डिड नॉट परस्यू इट, क्योंकि मेरी पास मास्टर्स है लिटरेचर में भी। सो सिंस आई वाज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे आई वाज अ लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी, तो फील्ड चेंज हो गई। फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान में आके इट वाज मोर टुवर्ड्स एस्थेटिक्स एंड देन सेल्स, और इस साइड पे ज़्यादा चली गई। तो इसलिए मुझे ये आइडिया था कि डॉक्टर हो या मीडिया में हो, टाइमिंग्स ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल सही। दोनों लेकिन इसके अलावा कोई, जैसे मीडिया कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ थिंग्स ना, उसमें जैसे आपके एक तो टाइम तो एक चीज़ है, लेकिन अटेंशन, जैसे आप पब्लिक फिगर हैं, क्या ये चीज़ें कभी बॉदर करती हैं एज अ स्पाउस? नेवर, क्योंकि झूठ बोलती है Never. ये झूठ है, ये सफेद झूठ है। ज़रा बताओ ये झूठ है ना? नहीं। अच्छा, ये- डू आई गेट जेलस? नहीं, जेलस नहीं होती, सवाल ये नहीं है। यार आप उससे सवाल पूछ रहे हो change कर बच्ची रही से है। जो बोल नहीं सकती। है ना, जैसे ज़रा वो बताओ। तोता फाल वाला तोते वो से भी पूछता है ना, हो। तुम बताओ, अब तोता क्या बताएगा? वो भी मम्मा को देख रही है, मम्मा यू आर लाइंग। No, mom is not lying. जो एक्सप्रेशन दिया ना और यार, मम्मा ने यही बात फौरन है ना। कहा ना करो तुम दोनों, तुम लोगों ने घर मेरे साथ ही जाना है। नहीं, मुझे अंदाजा ये हुआ कि जब आप दोनों झूठ बोलते हैं सो जाती है। ये अभी काफी देर से सो रही थी। नहीं, ऐसा है बिल्कुल। चीजें शुरू में ऐसी हुई थी, लेकिन बाद शुरू में की नहीं। बात डिफरेंट थी। वो तो मेरा एडजस्टमेंट टाइम था ना। आई केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे सेटल होना, वो तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 6 months, 1 year, फर्स्ट 6 मंथ कह सकते हैं। 1 year ऑलमोस्ट मुझे लगा था एडजस्ट होने में। ओके, तो वो पूरा कल्चरल चेंज इनके साथ एडजस्ट होने में या इनके कामों के साथ एडजस्ट होने हर में? चीज के साथ, इनके साथ भी शुरू में प्रॉब्लम ये हुई थी जब फीमेल पेशेंट्स रात को कभी सुसाइडल नोट भेज दें या कोई ऐसी बात कर दें। ओए। अरे बड़े किस्से मैं आपको बताऊं। हाँ। तो मैं इसके साथ हर चीज शेयर करता था। आदत है, बीवी के साथ बंदा लेटा है तो बात तो करेगा। तो वो कहते थे ये पेशेंट्स ही है ना। बजाय तुम्हें फोन चेक हुआ इस बात पे? ये आपसे नहीं, मिलने के फोन बाद कभी पेशेंट नहीं हुए। check किया। हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी शदीद नजरें दी हुई हैं कि वो ऐसे करके वो पता नहीं कहाँ तक नहीं, ये स्कैन हो क्या जाता है। कहती थी कि ये पेशेंट ही है या आपसे मिलने के बाद पेशेंट हुई है? हैं? नहीं, कहते थे कि पेशेंट नाम तो नहीं तुमने ऐड कर दिया।
लेकिन हनीफ भाई ऐसा भी हो सकता है कि लोग मिलके भी मिलने पेशेंट के हो बाद सकते हैं। पेशेंट हो गई है। और ये सारी बातों से पारस कह रहे पता नहीं किसके साथ ऐसे मसले होते हैं। पारस आपने कभी ऐसा फेस नहीं किया घर में से प्रेशर कि भाई फैंस हैं, ये टाइमिंग का मसला है? जाहिर है देखिए हमारा काम आसान नहीं है, और मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है, अदाकार, उसको फारिग रहना होता है ताकि वो ये सारे काम कर सके। सही। और ये जो है एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि अदाकार होना या आर्टिस्ट होना आसान काम नहीं है। आपको सारे अपने काम छोड़ने पड़ते हैं, इट्स अ फुल टाइम जॉब। एब्सोल्युटली। अब हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपका पार्टनर जो है वो इस फील्ड से नहीं है, या फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है और वो उस फील्ड से नहीं है, या इंजीनियर है और उनकी बेगम उस फील्ड से नहीं है, या बेगम डॉक्टर है और शौहर उस फील्ड से नहीं, तो थोड़ा शुरू में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि पता नहीं होता ना एक दूसरे की फील्ड अच्छा, का। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप टाइमिंग के बारे में यूजुअली लोग बात कर रहे होते हैं। देखिए पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में अब 9 to 5 तो कोई जॉब नहीं रह गई, तो हर काम में ही थोड़ा सा वक्त ज़्यादा सर्व होता है, चाहे आप बैंकर हों, टीचर हों, डॉक्टर हों। लेकिन ये जो मीडिया की फील्ड है ना, ये तो मैं वाकई कहती हूँ कि दिस इज़ अ फील्ड फॉर पैशनेट जुनूनी लोग। जी जी जी। क्योंकि ना इसमें जैसे अभी हनीफ भाई कह रहे थे कि पैसे और ईदी रुक जाती है, बड़ी लंबी पाइपलाइन होती है उसकी, और बड़ी स्ट्रगल है। दूसरी तरफ ये कि इन तमाम दुखों के बावजूद आपको चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट रखनी है। आपको अगर बुखार है हाँ, तो नीचे लिखा नहीं आएगा स्क्रीन पे कि इनको 104 बुखार है इसलिए आज अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे जी हैं, बिल्कुल, अच्छी होस्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। आपने अपना 100% देना है। और एक बात और बताऊं, जो व्यूअर्स होते हैं ना, ये आपसे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन ये बड़े जालिम लोग होते हैं। बिल्कुल। इनके अंदर वो हमदर्दी नहीं होती कि वो कर्टिसी, वो कहते नहीं हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए और तो आप हमें अच्छा रोजाना काम की मिले। बुनियाद पे जज होते हैं, यानी आज का शो जैसे कहते हैं ना, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हर जुम्मे को लोगों की किस्मत बन या बिगड़ सकती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट दैट लास्ट हिट दैट यू हैव गिवन। इसी तरह अगर आप होस्टिंग की या शोज़ की बात करें, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट शो। आपने जो किया वो नेकी कर दरिया में डाल के मुतरादिफ ही है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ ताकि अपने मेहमानों को हम एक अच्छी सी कड़क चाय पिलाएं, और जो बाकी चीज़ें इन्होंने रेडी की हैं शेफ़ कुरुतुलैन ने, उसको भी लेके खुशबू आ आएंगे। रही है शामी है ना? कबाब की, इतनी मजेदार। बस अभी मैंने आपके बहुत रोका सामने खुद आना। को, मुंह में पानी आ रहा था, बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, और ईद का दूसरा दिन है तो अभी भी थोड़ा एहसास हो रहा है शायद रोजा रोजा सा है, हाँ, यानी शुरू अपने के आप को दिन कंट्रोल करके बैठे हुए नहीं, हैं। आपके शामी कबाब से तो मुझे बकरा ईद लग रही है, ईद उल फितर। क्या बात है। नहीं बस नहीं, ले हैप्पी आया, है ईद उल बहुत फितर। देर से। बहुत शुक्रिया, हनीफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पारस मसरूर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मेहमानों के साथ। देखते रहिए हमारी ईद ट्रांसमिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, थोड़ी सी पेट पूजा के बाद हम वापस आ गए हैं और हमारे नए मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं फ़हीम खान और नम्रा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। व्हाई आर यू ट्विनिंग, पहले तो ये बताइए। पहले हम ऐसे ही हमें लगा कि आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं, तो हमने आज भी ब्लैक पहना। जुड़वा बहन भाई लग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही हाँ। ऐसा ही। अच्छा, ये बताएं फ़हीम कि आपको लगता है कि एक टैगलाइन है, डव हमेशा कहता है कि देयर इज़ नो डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, या आपको ज़िंदगी में लगता है कि कुछ डैमेज ऐसा होता है जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते? नहीं, उनकी एक्सपर्टीज तो है, वो अपना डैमेज रिपेयर कर लेते होंगे जहाँ तक स्किन की बात है, लेकिन अब एक ग्लास अगर टूट जाए तो आप उसे जितना भी रिपेयर कर लें, खराश रह ही जाती है। लेकिन आपको पता है एक जापानीज आर्ट है जिसको कित्सुगी कहते हैं। वो फिल्म का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा था। पठान फिल्म में शाहरुख खान ने बताया था डिम्पल कपाडिया को कि सोने को पिघला के उससे जोड़ते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए जो क्रैक है वो गोल्ड की तरह वापस आ गया है। बट मेरे ख्याल में ये कहानियां ही हैं। डॉक्टर साहब बैठे कहानी नहीं है, ये एक्चुअल एक्ट है। और इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि जो आपके शगाफ है, जैसे रूमी ने भी कहा, मौलाना रूमी ने कहा है कि द क्रैक इज़ वेयर द लाइट एंटर्स। तो अक्सर कहने का मकसद ये होता है कि जो आपकी टूट फूट का और तराश खराश का सिलसिला है वो तो आगे बढ़ता रहता है, बट येस व्हेन इट कम्स टू योर हेयर, हम मुख्तलिफ अंदाज में उसको स्टाइल करते हैं, कभी हीट लगाते हैं, कभी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, एंड अ लिटिल बिट ऑफ केयर कैन गो अ लॉन्ग वे। तभी डव का ये कहना है कि देयर इज़ नो डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, सो आप रिपेयरिंग की तरफ जाइए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। एंड आई स्वेयर कि नम्रा इससे रिलेट कर सकती है। नम्रा, ये ले भी जाना मेरी तरफ से तो। ना, वो कह रही हैं आपको जरूरत है। जी नहीं, ये तो हम सबको आपने जरूरत मुझे है। तो कहा नहीं ना, इसलिए मुझे लगा शायद उन्हें जरूरत है। बियॉन्ड रिपेयर। बियॉन्ड रिपेयर। इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है शदीद। अब उसको कौन जोड़ेगा?
हाँ वो इसमें जो आप दरार नीचे आ भी गई, फोकस वो करें। किट्सुकी नहीं क्या था कौन सा था हाँ, कित्सुगी। किट्सुकी अब सोना पिघलाया जाएगा जी जेवरात और सोना पिघलाए। हो गया बहुत महंगा, बहुत महंगा हो गया। इतना महंगा कि 24,000 पर तोला। 24,000 पर तोला 24,000? नहीं मतलब सॉरी, उल्टा 2,40,000। 2,40,000 एक सिफर कम कर दिया अगर ये कहीं हो रहा है मुझे बता दो, लेके डाल देते। हाँ तुम मीठे पे फोकस करो वैसे भी। मैं क्या करूं, वॉल्स अच्छा की बनाया आइसक्रीम है, मजे की है, खा रहे हैं भाई। आपको नहीं दिया मीठा? नहीं वो उन्होंने कहा कि नहीं आप डॉक्टर नहीं आप आपको मीठे से परहेज है आजकल। an apple a day keep the doctor away And if the doctor is handsome, handsome, keep the वो आपके apple केस में away. ना हमारे केस में होता है if the doctor is beautiful keep the apple away ये अमरीन और मैं इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ। अमरीन वैसे आपने कब एप्पल खाना छोड़ा? अब When सच did you सच meet नहीं him? भाई निकलता। सिंपल इसका सवाल का ये मकसद था कि मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी दुबई में हुई थी। हम्म। आज बस friends आप के तो group काम में से थे, गई होंगी, आप दुबई। क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये आपने ना हयात एजेंसी में देखा मतलब था अब- घूमते हुए मतलब मेरी तो कोई है ही नहीं ना, ससुराल के सामने किस तरह बात अगला करें? बंदा भी काम से ये जाता वो ये लोग हैं जिनको शादी से पहले दिखाना नहीं है। वाकई हाँ, ये वो 10 मिनट दे दो काम खत्म। नहीं अब तो माशाल्लाह ज़ारा भी है, अब तो हाँ। पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। लेकिन बताया ना मुलाकात कैसे हुई थी? दुबई गए थे, मीडिया का और शो का तो शौक है ना, तो जवेरिया का एक शो था वहाँ पे, अच्छा। तो वो ले गई थी, काफ़ी दिन का स्टे था, 12-13 दिन का। तो वहाँ पे ये मुझे रोड मिली गई जाते हुए, मैंने पूछा हाय, 2-3 और लड़कियाँ थी, तो मैंने इन्हीं से झूठे पूछा मुंह- था? हाँ, इनसे मैंने पूछा था, ये अच्छी लग रही थी। अच्छा अच्छा तो मैंने झूठे मुंह बोला, मैंने कहा आज हमारा 3-4 दिन लगातार शो चल रहा है, प्लीज आ जाए, मैरियट में ही है। तो ये सारी आ गई वहाँ पे, फिर वहाँ पे फिर मैंने अपना जो पुराने पैंतरे पैंतरे वो सारे लगा दिए। वो वाला कार्ड जिसमें सिर्फ नंबर होता था और पीछे नाम बिल्कुल बिल्कुल पहले वो लोग लगाया बकायदा तो ऐसे कार्ड प्रिंट कराते थे, मुझे अरे याद है। आपकी सोच है भाभी सिर्फ तारिक नंबर रोड के और ऊपर नाम। बांटे जाते थे ऐसे हाँ जी, मुझे याद है जब पाकिस्तान कभी कभी हम आते थे तो ऐसे कार्ड मिलते थे कहीं कहीं से, कार्ड जी। पड़े हुए लगे हुए कहीं। अच्छा इन्होंने तो कार्ड दिया, मुलाकात हुई। अमरीन वेयर एंड व्हाई डिड यू डिसाइड कि अच्छा दिस इज द पर्सन? अब फंसी। एक्चुअली पहले मेरे साथ ये होता था कि व्हेन माय मॉम यूज्ड टू आस्क मी कि डॉक्टर से शादी करनी है, मैं कहती थी नहीं, अच्छा। बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक यू नो डॉक्टर बड़े बोरिंग होते हैं, क्या करना है। लेकिन वजहात वाज वेरी डिफरेंट, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, तो ही वाज नॉट एग्जैक्टली द टिपिकल डॉक्टर, बोरिंग सीरियस किस्म के। सो वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद वैसे उसी भी में रिश्ता भेज हम दिया डिफरेंट मैंने। डिफरेंट Equation अलग अलग change नहीं कंट्रीज में होनी रहते थे, तो सही। कोई वो तो था नहीं कि हमने मिलना है रोज, कि मैं वापस सऊदी चली गई थी, ही केम बैक टू पाकिस्तान। अच्छा तो यू फिर- गाइस वर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ व्हाइल? नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग For डिस्टेंस 40 days I would say, for 40 तो ये days। वाकई वो झट मंगनी पड़ हाँ गया जी। वाला वो मामला है। बात हमारी ये तुम मंगनी समझ भी सकते नहीं हो, आई, वो हमारी चिल्ले पे डायरेक्ट थे। निकाह हुआ था। वो चिल्ला उन्होंने चिल्ला काटा है तब जाके डिस्टेंस खत्म हुई है एक 40 बार days। दूसरे बार तो क्या समझ बात सकता है। मैंने जी। कहा ये दोस्ती में ही अगर काम हो गया तो हो गया, चक्कर शक्कर चल गया ना तो फिर मामले खराब हो जाते नहीं मामले खराब हो जाते हैं फिर तो वो डर सोलो लगता ट्रैवल है। भी नहीं कर पाएंगे, टिकट बड़ी महंगी होती है हैं। हाँ। ये तो फौरन सारी चीजों का हिसाब किताब पता जरूरी है। होता है ना, जरूरी होता है। आप देखें भाभी सही ने बात। बताया कि देखें वो उन्हें ऐसा डॉक्टर, मतलब इन शॉर्ट भाईजान आपको अच्छा डॉक्टर नहीं समझती है। ओह, इनकी बातों से यही लब्बे लबाब निकला है। एक्चुअली डॉक्टर अच्छे हैं क्योंकि ये अपने काम और वहाँ पे रखते हैं, घर पे लाके डिप्रेस नहीं होते। जैसे जो वजाहत का काम है जिसमें वो इतनी सारी बातें लोगों की सुनते हैं, तो बंदे के मूड में कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। कि मैं किसी की बहुत 2 घंटे एक ही वजह से बात सुनूंगी तो बाद में मेरे मूड पे फर्क पड़ता है, बट इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आते हैं फ्रेश एंड फाइन। वेरी गुड। और घर आपने आके कभी किसी ये पॉलिटिशियन करते को हिप्नोटाइज करके पूछा बता तेरी रजा क्या है? वो हिप्नोटाइज क्या करूंगा, लेकिन पूछा बहुत सारे हैं और सबकी एक ही जैसी बातें होती हैं वैसे। एक ही जैसे पैसे नहीं। पैसे मतलब मुझे उन्होंने कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट ही किया है, मैं बोलूँगा। और बीमार होने की सारी वजूहात उनके पास खुद ही होती है। अच्छा हाँ, अच्छा जब आप ये पर्टिकुलरली सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए क्यों है? डू यू नॉट थिंक ये तो सभी पे अप्लाई करता है? पॉलिटिशियंस में ग्रैंडियोसिटी बहुत है। अच्छा। वो लोग गलत को गलत समझते ही नहीं है, वो ये समझते ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, और इतने इंटाइटल्ड होते हैं कि कुछ भी काम कर रहे होते हैं इनका कि ये सब सही है। ये वो पॉइंट है नाज़रीन जिस पे हम कहते हैं ना कि इदारे का, चैनल का, होस्ट का हमारे व्यूअर, हमारे गेस्ट के ख्यालात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनके अपने ख्यालात हैं। डिस्क्लेमर लगा दीजिएगा ना। डिस्क्लेमर लगा रहे Disclaimer हैं। इसके जी, ऊपर। जी, मैं आप इंडियन continue पॉलिटिक्स कीजिए। की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बिल्कुल। पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी है। मैं तो युगांडा की पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। सही और बात है। 5 रुपए 13 पैसे का हो गया उनका 1 रुपया। वाह बताएं भाई जरा। वाह। अच्छा हमारे साथ नम्रा मौजूद है। अच्छा, जिनका है direct आप भी? ताल्लुक भी है। अरे बता तो दिया, अगर अभी बोला तो अगर बीच में। खैर आप मुबारक। बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई थी आपके husband मेरे से? हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड तो उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी, तो जब तक फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी तो राना कामरान वो वही ऑडिशंस ले रहे थे, वही स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब डिसाइड हो चुका है, जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको हीरो से मिलवाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उनसे मिली एज अ प्रोड्यूसर, वो तो प्रोड्यूसर थे,
तो उसके बाद अब पता नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब मैंने देखा तो मैंने कहा बस इसी को पटाना है और इसी से शादी करनी आप चाय की ट्रे लेके गई थी नहीं। पै 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 वाले म्यूजिक के साथ? नहीं। आपकी स्टोरी रणवीर वाली स्टोरी से कितनी मिलती है ना। उसने कहा कि मैंने अचानक देखा, उसके बाल उड़ रहे थे, हाँ। पीछे से लाइट थी। आपके हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ आपको देखकर? वो ऐसा उनका कहना उनका है, कहना क्योंकि है। मेरा ऐसा कहना बिल्कुल इन्होंने तो बस ये देखा प्रोड्यूसर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बोला ये है मेरी आपने क्यों हरदम नम्रा की क्लास में? नहीं मैं मतलब आपने कहा और क्या देखा, वो यही तो पूछ रही है इसके अलावा। मैं यही तो कह रही हूँ हाँ, कि मैं क्या क्योंकि producer मेरे है? साथ इन्होंने देखा डॉक्टर है, इन्होंने देखा प्रोड्यूसर है, मतलब ज्यादा वाह, कोई सही अमल है। दखल नहीं है। मेरा अंधा प्यार है बस। हाँ, वही मैं पूछने हाँ। रही थी, भाभी ने क्या देखा? पता नहीं। वो आज ही ये फिगर पूछता आउट कर रही है। मैंने कहा बेगम तुमने मुझ में देखा क्या? बोलो बोलो तुमने क्या देखा? हाँ, राजा भाई होते तो सुना देते। नहीं, उसके बाद आगे फिर नहीं है, गाड़ी देखी, बंगला देखा? नहीं, नहीं मेरा टूटा हुआ दिल देखा। हाँ। बस ये है, मेरे अपने देखे, मेरे सपने देखे, यही हुआ। मेरा टूटा हुआ दिल देखा। मेरे पास तो कुछ था नहीं, बस टूटा हुआ दिल तुम्हारा हो नहीं सकता वैसे। हाँ हाँ, आप दूसरों के दिल तोड़ सकते हैं कॉमेडी में भी और वैसे सार्केज्म में भी, लेकिन दिल तोड़ा तुम्हारा ये एक बनता नहीं है। नहीं, ये वो एक साइकोलॉजिस्ट का हाँ, पर्सनालिटी बनता एनालिसिस नहीं है। है। ये मैं आपके पास आऊंगा ना, रिकॉर्ड करके सुनाया। बेगम को कह रहा हूँ मैं, हाँ, वहां हाँ। तक पहुंचा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। दिल तो नहीं टूटा, शादी हो गई ना। शादी हो गई। मोहब्बत हुई, फिर शादी हो गई। माशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने So शरीफ this लोग was हैं a हम love लोग। marriage. यस ऑफ कोर्स। आप क्या कहते हैं, ये जो आजकल लोग बात कर रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में कोई बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर डेटा को देखा जाए तो 90% जितनी डिवोर्सेस रजिस्टर हो रही हैं वो सब लव मैरिजेस थी। व्हाई आर लव मैरिजेस फेलिंग? वही अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फेल हो भी रही है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। फिर ठीक लव है। करें, फिर हाँ, शादी करें। फिर लव कर लो, फिर शादी करो। हम थोड़ी कह रहे हैं लड़कियां मक्खियों की तरह होती हैं जी, उड़ाओ आती रहेंगी पीछे। आप भाई आपकी नहीं बन रही है एक से, तो जरूरी है 50 साल आपने एक ही चूल्हे में डिस्क्लेमर झुकना है। कार्ड, हाँ। गेस्ट के अपने ख्यालात हैं जी, आगे जी, बढ़िए। गेस्ट के अपने ख्यालात हैं और उन्होंने अपने चैनल पे दे भी दिए हैं, हम तो रिपीट कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपकी शादी नहीं बन रही है, हाँ। आप मूव ऑन करें। आप क्यों खामा 50 साल तक अपने आप, एक ऑप्शन है ना, ठीक है, हलाल चीजों के अंदर सबसे नापसंदीदा चीज है, लेकिन स्टिल हराम तो नहीं है ना। आपके पास आई option थिंक है, लव आप मैरिज आगे में जल्दी डिवोर्स इसलिए भी हो जाती है हाँ। क्योंकि वो बहुत जल्दी एक दूसरे से डिमांडिंग होते हैं, मतलब डिमांडिंग नहीं, उम्मीदें लगाए हुए होते हैं। क्योंकि खुद ही एक्सपेक्टेशंस होती ये वो है ना कि खुद ही आप सर पे ले रहे हैं, यस। तो उस वही से आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो लाल बत्ती की होती है, और जब वहां पे आपका नीचे नहीं आते तो फिर वो फौरन जो है वो लड़ाई झगड़े के जल्दी आ जाते हैं। ऐसा ही, क्योंकि लेकिन हम वो- 1 घंटे तक, सॉरी हाँ, कट यू, जब हम 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक हाँ फोन पे जी। बात करते हैं, और जिस तरीके से बात करते हैं, शादी के बाद बेगम कहती है जी 24 घंटे ऐसे ही बात करो। हाँ। ये बात होती है सबसे ज्यादा। यही मैं कहने वाली थी कि लोग जो होते हैं, स्पेशली लड़की भी और कुछ लड़के भी, कि आप ना उसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचते व्हेन यू गेट मैरिड तो वो उसके बाद एकदम से एवरीथिंग टर्न्स अराउंड, हर चीज वो बनता है, और आप खुद भी फिर इतने चेंज हो जाते हो क्योंकि आपने फिर हर चीज देखनी है, अपने पूरा घर बनाना है, घर लेके चलना है। तो वो जब आप 2 घंटे के लिए किसी से मिलोगे या 1 घंटा फोन पे बात करोगे या आधा घंटा बात करोगे, तो उसमें और उसमें बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन जब मेरा एक रहना है। सवाल है, मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पे जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ईद की खुशियों की, हंसी मजाक की, फैमिली के साथ बैठे करें, वजह सबसे ज़्यादा कपल्स की और शादीशुदा जोड़ों की लड़ाइयाँ ईद त्यौहार से पहले क्यों होती ओए होए 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 ओए होए होए होए, ये तो हमारा भी मसला है। चले फिर चलते हैं, चलते हैं। चले। मुझे लगता है जब आप कोई भी चीज फेयर से ऑपरेट करते हैं ना, हाँ। वहां पे मसला ज्यादा आता है। ओके। जैसे अब बच्चे को पालने के लिए डरते बहुत है तो बच्चा बिगड़ने की ज्यादा अहलियत रखता है। इसी तरह जब हम लोग ये सोचते थे कि आज हमने दावत में जाना है, आज लड़ना नहीं है, तो समझ लो आप वहीं से जो है ना वो उस चीज को ज्यादा फोकस Boost up कर हो रहे हैं और आपकी लड़ाई शाम तक हो जाती है। किस तो- बात पे? क्योंकि एड्रेनलिन रश हुआ हुआ होता है ना आपके अंदर, केमिकल जो है वो थोड़े से डरे हुए सहमे हुए रश हुए हुए होते हैं, तो किसी भी बात पे पंगा ले लेते हैं। अच्छा। और अगर आप उस चीज को इतना सीरियस ही ना लें तो वो क्यों हंस क्यों रही है, मतलब क्या चल रहा नहीं, है? मैं- अबरीन ने कोई अंदर की बातें बता दी है, क्या चल रहा है, ये क्या नहीं, ये मैं क्या तो, है? देखो मैं तो पूछना चाह रही हूँ ये वो कि सवाल है जिसका जवाब भी इसको आप- पता है। आप क्या जानना चाह रही हैं? आपने मैं तो क्या, पूछ रही हूँ आपने कि पहले लोग- तलाक, आपने लोग मुझे कैसे पहले- मिले, फिर आपने कहा तलाक का सवाल किया, लव मैरिज में कैसे होती है, अब आप करवा के उठेंगी यहाँ से। नहीं, मैं तो हाँ। भाभी को कह रही हूँ फोन मिलाएं, मैं जरा आपकी भी स्टोरी पूछना चाह रही हाँ थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मिला लें भाई, मिला लें, हाँ, मिला है ना, लें। वो उस पर भी हम आते हैं। हाँ। अच्छा, कहने का मतलब था कि लोग ईद की शॉपिंग पे लड़ाई करते हैं, बच्चों की तैयारी पे लड़ाई करते हैं, या इस बात पे लड़ाई करते हैं कि तुमने अभी अपनी बहन को ज़्यादा शॉपिंग करा दी, मेरा तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। ये सारी बातें आती क्यों हैं? या अगर इन लोगों को अकेला छोड़ दो ना, ये अपने आप से भी लड़े, अच्छा। क्योंकि उस समय लड़ाई का फैशन चल रहा होता है, उस समय उनकी लड़ाई के अंदर जो है ना कैफियत चल रही होती है। हाँ। तो मेरा ख्याल से ये भी एक वजह है। दूसरा ये कि दोनों ही बितके हुए होते हैं, वो पैसों की वजह से परेशान हो सकता है सही। और वो जो है उसकी सहेलियां शॉपिंग कर रही होती, हाँ। ठीक है ना, इंस्टाग्राम और पोस्ट और स्टोरीज लग रही होती है, तो थोड़ा सा
ये कंपैरिजन भी हो रहा होता है, तो वहाँ पे चाहिए कि थोड़ा सब्र ले, लेकिन शॉपिंग करा देनी भी चाहिए। बिल्कुल नहीं सही करा कह देते, रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब एक करा और देते। कपल गोल्स क्या होते हैं नम्रा आपके लिए? हैशटैग कपल गोल्स। फहीम भाई से पूछे, इनके पास हर बात का जवाब है भाई- और जो दूसरा जवाब देता है वो उसके चल, जवाब को कट कर देता मैं है। बता देता जी हूँ। फहीम भाई। हैशटैग प्रोड्यूसर कपल गोल। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं बताओ मैं बताओ चुप नम्रा, रहूंगा। आप इसको बताएं use कर कपल सकते गोल्स। क्या, लोशन है? नहीं, ये हेयर शैम्पू है, आप ले जा सकते पी हैं। जाएं। जी पी जाएं। वो सर्व होता है। पीछे मुस्लिम शावर मुंह में डाल देना। ओह माय गॉड, ये नई इनोवेशंस हो रही चीज हैं। है, प्योर मुस्लिम है, शावर। गॉड फहीम, कभी कहाँ से कहाँ बात चलेगी? आप बताएं रिलेशनशिप गोल्स। रिलेशनशिप गोल्स तो यही है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करें, सिर्फ कपड़े एक जैसे ना पहने, ख्यालात भी एक जैसे होने चाहिए सही। कि किसके ख्यालात कैसे हैं, और अगर कोई कमी अभी मेरी दोस्त ने एक बात कही कि मुझे लगता है कपल ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है। तो मुझे ये बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं हुई। पुरानी मैंने कहा, देखो कहावत। जो रिलेशनशिप है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करने का नाम है। सही बात। सही। अगर कोई कमी हस्बैंड में है तो वो मैं उसको उनको सपोर्ट करूं, और कोई कमी मुझ में है तो वो मुझे सपोर्ट करे। सही बात। इवन हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो जो चीज़ मुझे, माय हस्बैंड इज़ अ प्रोड्यूसर, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं काम करूं, मैं एक्ट करूं, या मैं अभी भी, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बेटी है और बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि ये मेरा शौक है तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ की कदर करते हैं। लेकिन तो वो हमें कहते हैं जैसे कि चलो पिछले थोड़ा बहुत 2 कर लो। दिन से हम देख रहे हैं कि एवरीबडी हैज बीन पुटिंग देयर ईद सेल्फीज अप। Yes. ईद का जोड़ा, वही जैसे तुमने कहा कि कपड़े एक जैसे पहने हुए हैं और नीचे हैशटैग रिलेशनशिप गोल्स, कपल अरे। गोल्स चल रहा है। तो ये मुझे लगता है ये अपने आप में प्रेशर बनाता है। अ लॉट ऑफ यंग कपल्स हु आर वाचिंग सेलिब्रिटीज एंड अदर पीपल, उनको लगता है अच्छा भाई लाइफ यही यही है, है। तो हम अनरियलिस्टिक गोल्स भी तो बना रहे हैं ना। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया बेसिकली एक दौड़ है, एक रेस है कि जी सबको उसके अंदर, कोई जीते ना जीते, पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। कि जी पिक्चर्स Trend- अपलोड होनी trend में चाहिए, रहना रील्स, है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। रील्स बननी चाहिए, पोस्ट लगनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्यूज आए जो भी एक रेस तो वो है पूरी। एस्थेटिक्स ही इस वक्त, अगर आपकी ईद की शूट नहीं हुई है तो ऐसा लगेगा आपको ईद नामुकम्मल है, जिसमें आपकी थोड़ी सी चूड़ियाँ और थोड़ी सी मेहंदी, और मेहंदी पे आजकल तो एन बहुत चल रहा है। आजकल वो वाला भी आ रहा है, एन गैन, ये वाला दिल जो होता है ना, ये भी बहुत बनाया पुराना हो गया। अब ये हाँ। कोरियन वाला ये Oh my होता है, God, कोरियन सॉरी, दिल। ये वाला छोटा वाला। कोरियन दिल। Yes. और ये जब दिल दे दिया जाता है ना तो फिर ये कोरियन थोड़ा सा जो है स्लिपरी हो जाता है। मुझे ये लग रहा है कि ऐसा लगे उधार मांग रहा हाँ, है। ये पर वो कोरियन स्लिप हो गया भाई, स्क्विड गेम आ गया मतलब कोई अचानक बोले कि से। यूं करे कोई, इट कुड आल्सो बी द ये वे हो गया। ह्यूमंस आर एक्चुअली समझ जा रहा, दिल दे अच्छा, रहे हैं, ये वाला पैसे दिल मांग तोड़ दो, ये खुद कह रही है दिल तोड़ दो, ये दिल टूट अच्छा गया जी, ये दिल टूट चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बिकॉज इस हार्ट ब्रेक से वापस आने के लिए हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। वापस आके जरा और बातें करते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारी ईद ट्रांसमिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ईद ट्रांसमिशन, ईद का दूसरा दिन, और वजाहत मुस्कुरा रहे हैं किसी बात पे। क्या हो रही है? नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है, शो बड़ा अच्छा जा रहा है एक्चुअली। थैंक यू। आइसक्रीम आपकी कैसी? आइसक्रीम आपकी कैसी बहुत थी? अच्छी थी। आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए शेफ कुरतुलैन को, बिल्कुल, इतनी शेफ मेहनत ने से बनाई। कमाल कर दिया। कबाब तो बहुत अच्छे थे, यकीन करें मुझे बहुत दिन के बाद पता चला पूरे आपने बनाए। क्या मतलब पूरा? वो अमूमन लोग डब्बे के निकाल के बताते हैं, मैंने हाफ कुक किया है, हाँ। बट डेफिनेटली फ्रॉम स्क्रैच हमने पूरा हाँ। शो, आप जिन्होंने शुरू से देख रहे हैं बहुत हमारे अच्छे। साथ, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताया, आपको रेसिपी भी रिकैप बताई, और आपको प्लीज़ इसको ट्राई करें और हम अपना फीडबैक दीजिएगा, और शेफ़ कुरतुलैन को बताइएगा कि पूरी रमज़ान की रेसिपीज़ और ईद की रेसिपीज़ उनको कैसी लगी। शेफ़, वैसे आप तो बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ईद पे किचन के अलावा भी कुछ करने का इरादा है, या घर वाले भी बस फरमाइशें ही करते रहेंगे? नहीं, जैसे कि मैं आपको बताती रही हूँ, ईद पे मेरा सोने का इरादा है क्योंकि पूरे मंथ तो सोने का टाइम नहीं मिला है, तो अब रिलैक्स करना है। 2-3 दिन छुट्टियाँ होंगी तो उसमें बिल्कुल रिलैक्स करना है। और मुझे कबाब के साथ जो है पेप्सी ने कमाल कर दिया होगा, हाँ। क्योंकि पेप्सी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है कबाब के साथ। गुड आपको डिप कैसा करके लगा? खाएं, बड़ा मजा आता है। अरे अच्छा, आइस ये को- इनोवेशन है, इनकी अपनी innovation इनोवेशन है। है। आइस कबाब क्यूब की फ्लोट बात बना कर दिया रहे हैं। इन्होंने। नहीं वाकई वैसे आपने स्क्रैच से बनाया और बड़े मजे के बनाया। सिलबट्टा भी रखा हुआ है पीछे, मैंने खुद देखा। हाँ। इन्होंने बिल्कुल घरेलू स्टाइल में बनाया। मुर्गी भी बिल्कुल इधर ही सिबक की है। हाँ, जी जी, वो जैसे नानियाँ कहती थी ना कि वो बिल्कुल। कंधे का जोर लगाओ, कंधे हाँ, का जोर कंधे का लगाओ, जोर हाँ, लगाओ। तो वो वाला। ये अब भी एक आजकल वैसे के था। नाना कहते हैं कंधे से जोर हटाओ।
ये भी वैसे था, लोग जाके कहते थे मैं खुद गोश्त पसंद करके लाया हूँ। हाँ, ये भी एक अच्छा, कैटेगरी ये है। मर्द हज़रात ये अभी अक्सर भी जो है ना, हाँ, आप वाकई किसी है। चीज़ का क्रेडिट लेना चाहें ना, जब हाँ। खातून खाना की तारीफ हो रही हो कि यार बड़ा जबरदस्त, भाई गोश्त कौन लाया बिल्कुल ऐसा ही था, है। चीजें कौन लेके आया था, आप लेते हैं ऐसे क्रेडिट? नहीं, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है कसम से। तो जिसकी तारीफ है जाने दो भाई, तुम्हारे नंबर से कम थोड़ी होंगे। मतलब आखिर में कुछ नहीं बचता तो वो ये भी कह देते बीवी किसकी है। हाँ, ये भी बात है। बंदा बेबस होके खड़ा हो जाता है, उसकी तारीफ हो रही है, उसके पार्ट का रहने दो। लेकिन ये कुछ चीजें हैं, गोश्त कौन लाया था, बीवी जॉइंट किसकी फैमिली में है। तो ससुर भी इन हो जाते हैं, बेटा हाँ। शादी तो हम ही ने कराई, छोटी बहू को तो हम ही ने पसंद किया था, और बड़ी बहू कहाँ से आई थी? बड़ी बहू को हमारी बेगम ने पसंद किया था। अच्छा अच्छा। तो वो ऐसे बांट हाँ, लेते, सही बात। तारीफ के लिए, अच्छा अच्छा, इधर बुरा बुरा क्रेडिट उधर। लेना है बस। और जहाँ जो है वो पता चल जाए जी सास भी कभी बहू थी, कोई केस सामने आ जाए तो फिर ओहो ये तो नहीं ऐसे। अच्छा, वैसे इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया। मुझे याद है कि जब हम डिबेट्स करते होते थे कॉलेज के ज़माने में, तो कोई भी फिल्म का टाइटल है दिल तो पागल है, उन्होंने अपनी तरफ से एक टॉपिक दे दिया हमें डिबेट्स का, ह्यूमरस डिबेट का। ये इसी कैसा तरह कॉलेज था? ये डीएचए कॉलेज में होता था बकायदा। अच्छा, वहाँ फिल्में पढ़ा रहे हैं? उर्दू की जो डिबेट्स होती थी हाँ, उसमें पहले तो पता कोई भी होता फिक्रा वहीं चलता था। वहीं रहते आगे हम पीछे और से क्या। दिल तो राहुल पागल नाम है। तो सुना होगा, ये देखिए राज आर्यन वहाँ है, राहुल यहाँ है। दिल तो पागल Oh my है। God। चले आज मौका देते हैं, अगर आपको डिबेट करनी हो दिल तो पागल है पे, तो क्या कहेंगे? 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट है मेरे पास। देखिए नाजरीन, मैं आपको सदर आली मकाम आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपकी हाजिरी के अंदर ये बात बताना चाहता हूँ कि ये दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दिल कोई दीवाना नहीं है, दीवाना है ये दिल। हाँ, दीवाने ने सबको भी बना डाला है दीवाना, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर जो मुद्दा उठाने के लिए जा रहा हूँ, सदर आली मकाम यहाँ पर मौजूद है, मैं इनकी इजाजत से ये बात यहाँ पर आपके सामने साबित करना चाहूंगा। होश यहाँ पर मौजूद है, मैं इनकी इजाजत से ये बात यहाँ पर साबित करना चाहूंगा। निमरा यहाँ पर मौजूद है, आपको पता नहीं है, वो खामोश रहती है लेकिन है, और उनकी इजाजत से भी मैं ये बात सदर आली मकाम आपकी मौजूदगी के अंदर साबित करना चाहूंगा कि दिल दीवाना नहीं है, दिल चरिया नहीं है, दिल बेवकूफ नहीं है, दिल तो पागल है। और ये बात आज साबित हो चुकी है। कोई दलील क्योंकि- नहीं दी आपने। अरे ये दलील काफी है ना, जिसने फिल्म बनाई थी उसकी दलील दिखाओ भाई। बस ये दलील है, इससे बड़ी कोई दलील आज सही तक बात नहीं है। है। अच्छा, ये दलील पाकिस्तान में भी चलती है? जी बिल्कुल चलती है, लेकिन ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि वो फिर मोनोटोनस आ जाती है ना, और फिर 3-3 घंटे के शो करने पड़ते हैं। तो लेकिन चलती सुनना है चल रही है काफी अरसे से। चल रही है, बहुत अरसे से चल रही है, अलग अलग चैनलों के ऊपर आप देख रहे हैं, चल रही है। आजकल भी एक चैनल पे देखेंगे, चल रही है। लेकिन आपको लगता है वैसे बड़ी नाइंसाफी हुई है उस पूरी जनरेशन के साथ जिसमें हम सबका शुमार होता है, जिनको 90s में शाहरुख खान दिखाया गया? हमारा इमेज और चीज़ों को, जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव बड़ा रोमांटिक हो गया नम्रा, मैं- और जिंदगी काफी तल्ख है, नहीं? हाँ, इस बिल्कुल पे ऐसा ही आप पहले निमरा का कमेंट ले लीजिए, जी फिर मैं नम्रा, आपसे इख्तिलाफ नम्रा करूंगा। आप बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल जितनी लाइफ होनी चाहिए उतना, लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक वो जो उस हर एक उसका फिल्म का यॉनरा डिफरेंट होता है, तो वो रोमांटिक में ऑफ कोर्स शाहरुख खान 90s का फैन है। और फिर वो दूसरी बात ये है कि आहिस्ता 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 टाइम चेंज हो गया, हाँ। अब फिर वैसा टाइम रहा नहीं है, वही शाहरुख खान कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी दिखा अच्छा, रहा है। जैसे आप I'm not दलील a की fan बात of कर रहे शाहरुख थे ना, खान। जैसे हमने दिया यहाँ पे टॉपिक दिल तो पागल है, वजाहत आपके लिए आया है ओहो, सास भी कभी बहू थी। क्या बात है। तो ज्यादा घिरे रहते हो ना ये सासों और बहू confirm, में। ये खातून तलाक करा के ये अल्लाह ना मैं लिख लें आप, अस्तगफिरुल्लाह। लिख लें। फ़हीम, अल्लाह ताला ने आपको शक्ल अच्छी दी, आप बातें भी अच्छी क्या करें। नहीं शक्ल अच्छी है तो बातें बुरी कर सकते हैं, वाइस वर्सा है। बिल्कुल सही बात। चलिए वजाहत, हाँ 1 जी। मिनट है आपके पास, सास भी कभी बहू थी। इसमें सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी बहू गोल रोटी ना बना सके तो उसको जानने से पहले ये सोचे जरूर कि आप भी कभी बहू थी। अगर वो रात को बाहर जा रही है और अगर बगैर बताए कहीं निकल गई तो उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि आप भी कभी बहू थी। अगर वो अपने शौहर के साथ तैयार होकर पिक्चर्स ले रही है तो प्लीज़ उनमें पंगा ना करें और बीच में जाके खड़ी ना हो जाए, क्योंकि आप भी कभी बहू थी। ये 3 पॉइंट्स काफ़ी है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, गाड़ी में भी आगे बैठती हैं, हाँ, रात को हाँ, पिक्चर हाँ, आता हाँ, है। हाँ। चलो बताओ, अगर शुरू हो जाओ। हर पेज पे तो आती है। बीवी और शौहर गाड़ी में आगे बैठ गए और आप पीछे रह गई किसी वजह से, हाँ। तो खुदा का वास्ता उसको पीछे ना बिठाएं, क्योंकि आप भी कभी बहू थी, और ये दिल तोड़ने वाली बात ना करें। अच्छा, और थोड़ा सा हस्बैंड्स के बारे में भी तो बताओ ना। आज बहुत सारे घरों में इस बात पे मुआजना हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि बेटा ये बताओ तुम्हारी बीवी ज़्यादा अच्छा शीर खोरमा बनाती है या हाँ। मैं बनाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बंदी 25 साल से बना रही है हर ईद पे शीर खोरमा, जिसमें वो आने वाली पहली साल उससे कंपेयर करती है, और वो परसीव परसेप्शन के साथ जाती है कि मैंने 2-4 बुराइयां निकालनी है। तो मेरा मशवरा यही होता है कि अगर बुरा भी बने तो खुदा का वास्ता चुप करके खा लें, उसे शक्ल बनाने से बेहतर है कि आप उसको बहू को अप्रिशिएट करें। मेरे ख्याल में कुरतुलैन के पास इससे ज़्यादा अच्छा मशवरा है। वो उनको मशवरा देंगी कि आप रिस्क ही ना लें
आप लजीजा का शीर खुरमा बना रहे हैं, बिल्कुल है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि लजीजा ने वैसे ही हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। एग्जैक्टली। तो बुरे कॉम्प्लीमेंट से बेहतर है आप लजीजा का ही बना लें अगर है ना? आपको नहीं आता तो। और बल्कि शीर खुरमा ना भी बनाना चाहें तो बहुत वैरायटी, क्या क्या है इसमें लजीजा से हम क्या क्या बना सकते लजीजा हैं? के पास दूध दुलारी है, खीर है, फालूदा है। तो फालूदा में कितनी टाइम मेकिंग लगती है, लेकिन लजीजा वही 20 तो कुछ ना कुछ तो सास को पसंद आएगा ही आएगा, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबॉडी हु इज बिजी। नम्रा, आई एम श्योर क्या बनाना पसंद करेंगे आज डिजर्ट्स में आप? शीर खुरमा तो बनता ही है हर तरफ, तो मेरी सास ही बनाती हैं ज़्यादातर। तो ईद मुझे तो बेस्ट लगता है आइसक्रीम ला के रख लेते हैं। आइसक्रीम ला के आइसक्रीम ला हाँ, के रख जो लेते जो हैं। जिसको जो पसंद है। मैं ये सोच रहा था शेफ ने इतनी अच्छी प्रमोशन की है सारी चीज़ों की, फिर शेफ की क्या ज़रूरत है? डब्बे से ही बनाना है तो ये तो हम भी बना सकते हैं। इनोवेशंस भी करनी होती अच्छा, है उसमें। innovations की आपको भी पता है हमने अपनी दूध दुलारी में क्या क्या डाला था, इनको बताएं। उसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा भी डाला था, दुलारी जाबिर दुलारी भी के डाला बारे में था। कुछ बताइए। हमने शीर कौरमे में आइसक्रीम भी तो डाली थी। एग्जैक्टली, ये आप नहीं कर सकते। इसमें वो नहीं, चीज़ हम सिर्फ बिरयानी में ज़र्दा डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा और innovation उसके हमसे नहीं होती। ऊपर से रायता भी, है ना? हाँ, इससे ज़्यादा इनोवेशन नहीं होती बस। हमसे। बाकी आपने जनरेशन की इनसे बात की थी, तो यहाँ पर मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे अच्छी और सबसे प्रिविलेज जनरेशन है। हमने पूरी एवोल्यूशन का जो दौर है, अर्तिका का जितना भी दौर है, वो सब देखा हुआ है। हमने कंप्यूटर को आते हुए देखा है, वॉकमैन को जाते हुए देखा है, ऑडियो कैसेट को जाते हुए देखा है, हमने कैसेट्स रिकॉर्ड करवाते हुए देखा है, भाई साइड ए पे ये लगाना, साइड बी पे वो लेकिन लगाना। तकलीफ तो होती होगी हमने ना। अब साउंड क्लाउड तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं, हाँ। तो हमने ये पूरा दौर देखा हुआ है। नहीं, आपको तकलीफ नहीं होती कि आपका जो पहला सेल फोन था 3310 वो आजकल म्यूजियम में रखा होता है? हाँ, तकलीफ नहीं होती इस बात ऐसे तो फिर आप वो हमारा काले लेकिन वाले काम फोन से वो शुरू जब करें भी ना। वही हो रहे थे। हाँ, काम जब भी वही हो रहे थे कि मैं आ गया हूँ। बस ये नहीं, अच्छा, उस मैं भी आ वक्त रहा हूँ। इनकमिंग के भी पैसे थे, तो मैं सिर्फ मिस कॉल दूंगा। नहीं, हाँ और जी, उससे- 2 मिस कॉल के ऊपर तुमने बैल्कनी में आना है। तरीका बदल गया है, लेकिन काम सारे वही। बस मुझे लगता है पहले वाले ज़्यादा कमिटमेंट वाले काम थे। वाकई। अगर आपने मैसेज छोड़ के रस्ते से निकल गए ना, तो अब आपको पता है कि अब मैं इसको मैसेज नहीं कर सकता या कर सकती। अब आपने वहां पे पहुंचना है। और सिर्फ 250 नंबर सेव हो सकते हैं। ओहो, तो 5000 नंबरों सही की कोई बात गेम है। नहीं है, सिर्फ 250। एक नंबर जाएगा तो नया नंबर हाँ, आएगा। उसमें आपकी क्वालिटी बरकरार रहती थी। बिल्कुल। अभी तो ऐड होए जा रहे हैं, पता नहीं होता लोग आज कहाँ तुम्हारे से- फोन की चेकिंग पक्की है, मैं वैसे बता रही हूँ तुम्हें जो CLI बातें ने यहाँ आगे पे हो बर्बाद रही किया हैं। मेरा पासवर्ड आशिकों पता की है। जिंदगी को। क्या बात है, CLI ने बर्बाद पूछ ले, कर आप दिया। पासवर्ड पता है इनको मेरा? पता है। अमरीन, वैसे क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? कभी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें लगता है, यानी जितना आप जानती हैं इनको, टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे ले जाना चाहती हैं कि आप बस ये ना इनकी ये जब से तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है ना, ये तुम्हारा दिमाग जो प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये बड़े अच्छे खतरनाक आ रहे हैं। ये मुझे कहाँ से लगता आ है रहे हैं? अच्छा, चलो सब छोड़ो, तुम्हारे पासवर्ड बता दो ना जरा सेल फोन का। पता है बजाज के इनको? फोन में पासवर्ड ही नहीं है। Very good. उठाए अभी वैसे ही खुल जाएगा। Face फिर ID। मेरे पास, आई एम श्योर इसके पास 2 फोन हैं। दूसरा वाला ढूंढो, ये अमरीन मैं फौरन से। अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। है ना? ये भाई कसम खा कर अबरीन, इस सवाल का जवाब अच्छी तरह दो। ईद का दूसरा दे दे आज। ईद ही देनी है मैंने तो। बिल्कुल, आप अब पूरा ये फोन तो चेक 2 दिन करें। गुजर गए, नहीं बजा। नहीं तो मैं अमरीन। अच्छा, हाँ, ये भी है। सिद्रा, मुझे पता है क्या लग रहा है, जी। ये जो है ना, ये इनका व्हाट्सएप और सारे SMS चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। वो इंस्टा और फेसबुक का मैसेंजर यूज थैंक यू सो हाँ। मच, आई लव यू फॉर दिस। अच्छा हो गया, वाकई असली था। क्योंकि वॉल पे तो कुछ My नहीं bad. होता, असल मवाद तो एक्चुअली मैसेंजर में ही होता है। प्लीज Messenger, कीप एन आई ऑन द मैसेंजर। और मुझे नम्रा बहुत लगता है सारे कि नोट्स जब लेके कोई- जा रही हैं यहाँ से, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। है ना? प्रोड्यूसर, मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स आप पे नजर रखनी पड़ती My है। God, वो ये notes ही सोच- notes। क्या उससे बात है। फौरन सोचा वो इंस्टाग्राम भी है। और वहाँ पे तो आप अपना मैसेज अनसेंड करके तमाम निशानात भी मिटा देते हैं, तो नो एविडेंस देयर। Very सो good. ये Time प्रो नहीं टिप्स कर हैं, सकता। इस बात करेंगे बाद Very में। बट थैंक यू सो मच गाइस, ये सिर्फ हंसी मजाक की बात हो रही थी। आई होप दैट यू स्टे हैप्पी, स्टे टुगेदर, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट लेडीज। आई एम श्योर यू आर विद वेरी गुड मेन Yes, हु आर वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी। फाहिम साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। भाभी को कॉल मिला के अगली बात जी अलग कर जी, लेंगे। आप डायरेक्टली कॉल कर जी लीजिएगा बिल्कुल, उनसे। जी बिल्कुल। बहुत सारे शुक्रिया आप दोनों के secrets। आने का, एंड थैंक यू कुरत वंस अगेन फॉर दीज वंडरफुल रेसिपीज। मिस्टर एंड मिसेस वजाहत, अमरीन हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पे मौजूद होने का। और इसी के साथ हमारी आज की खुसूसी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। प्लीज़ एंजॉय करें और खूब हंसे खेलें, बिकॉज दीज टाइम्स, दीज प्रेशियस मेमोरीज आर फॉर यू टू हैव फॉर लाइफ। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ हमारे रेगुलर मॉर्निंग शो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।